हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी। अगर आप शेयर मार्केट की न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें सबसे पहले यह बताया जाता है कि आज सेंसेक्स और निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर गए या इतने पॉइंट नीचे गए। ऐसा क्या है सेंसेक्स और निफ्टी में जो शेयर मार्केट न्यूज़ में सबसे पहले इनके बारे में बताया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट के इंडेक्स हैं। शेयर मार्केट का इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि शेयर मार्केट कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया। परंतु शेयर मार्केट का ऊपर या नीचे होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक इन्वेस्टर के लिए तो यह इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंपनी के शेयर्स उसने बाय कर रखे हैं वह ऊपर गया या नीचे गया, ना कि बाकी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी शेयर प्राइस दो वजह से ऊपर या नीचे होती है। एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस से, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है, और अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसकी शेयर प्राइस नीचे जाती है। दूसरा, शेयर मार्केट के सेंटीमेंट से। अगर शेयर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो इन्वेस्टर सारी कंपनीज की में बाइंग शुरू कर देते हैं। इसे बुल मार्केट कहते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म ना भी कर रही हो तो भी उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर खराब परफॉर्म कर रही है तो शेयर प्राइस बढ़ेगी पर कम बढ़ेगी। बियर मार्केट में इसका उल्टा होता है। सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है और कंपनी के अच्छा परफॉर्म करने पर भी शेयर प्राइस नीचे आ जाती है। इसलिए इन्वेस्टर को दो बातों का ध्यान रखना होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस का और शेयर मार्केट के सेंटीमेंट का। कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट देखे जाते हैं, और शेयर मार्केट के सेंटीमेंट के लिए शेयर मार्केट इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी देखे जाते हैं। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है और निफ्टी एनएसई का। सेंसेक्स दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, यानी कि एक ऐसा इंडेक्स जो शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को अच्छे से ट्रैक करता है। निफ्टी को भी दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नेशनल प्लस 50। 50 इसलिए क्योंकि इसमें 50 कंपनीज इंक्लूडेड हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं। अब हम समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बीएसई में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएसई में 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। बीएसई की मार्केट सेंटीमेंट को देखने के लिए हमें 5000 कंपनीज की शेयर प्राइस कितनी ऊपर या नीचे गई इसकी एवरेज निकालनी होगी। यह प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जो सारे शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट कर सकें। सेंसेक्स में ऐसी 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में 50। इन कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जिनमें से मेन है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि एक एबीसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और प्राइस है 100 रुपये, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 100 करोड़। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक जो प्रमोटर के पास शेयर्स हैं और दूसरा जो शेयर्स नॉन प्रमोटर जैसे कि एफआईज, डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं। जो शेयर्स प्रमोटर के पास होते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि प्रमोटर के शेयर्स नॉर्मली शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। सिर्फ नॉन प्रमोटर के शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल ली जाती है। इसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी के प्रमोटर के शेयर्स हैं 40 लाख, तो नॉन प्रमोटर के हुए 60 लाख, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 60 करोड़। इस तरह बीएसई की हर कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल ली जाती है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लार्जेस्ट 100 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। इन 100 कंपनीज में से इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि ऑयल, फाइनेंस, आईटी, बैंक, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर की लार्जेस्ट कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी 30 कंपनीज को सिलेक्ट करके सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाता है, और इसी तरह निफ्टी में एनएसई की 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। सेंसेक्स का बेस ईयर है 1979 और बेस वैल्यू है 100। सेंसेक्स में इंक्लूडेड 30 कंपनीज की 1979 में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करी गई थी और उसे वैल्यू दी गई 100। अब अगर अगले दिन इन 30 कंपनियों की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई 1%, तो सेंसेक्स की वैल्यू भी 1% बढ़कर हो जाएगी 101। इसी तरह यह डेली कैलकुलेट किया जाता है कि सेंसेक्स की 30 कंपनियों की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने परसेंट बढ़ गई, उतने परसेंट ही सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। इसी तरह निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है।
निफ्टी का बेस ईयर है 1995 और बेस वैल्यू है 1000। अगर सेंसेक्स की वैल्यू 1979 में 100 थी और अब इसकी वैल्यू 63,000 है, तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स की वैल्यू पिछले 43 साल में 630 गुना हो गई है। इससे यह पता चलता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल है। अब हम जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के बेनिफिट्स क्या हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू हर सेकंड कैलकुलेट करी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर मार्केट हर सेकंड कितना ऊपर या नीचे हो रहा है। इससे डे ट्रेडर्स को बेनिफिट होता है। इसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी की डेली मूवमेंट से इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि शेयर मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। सेंसेक्स और निफ्टी के लॉन्ग टर्म ग्राफ को देखकर इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि बुल मार्केट है या बियर मार्केट, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। इंडेक्स के हिस्टोरिकल डेटा से हम यह भी देख सकते हैं कि देश की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि शेयर मार्केट कंट्री की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। सेंसेक्स और निफ्टी को शेयर मार्केट में बेंचमार्क की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे कि किसी साल में सेंसेक्स 16% बढ़ा, तो इन्वेस्टर्स यह चेक कर सकता है कि उसके म्यूचुअल फंड ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया या कम। सेंसेक्स और निफ्टी पर बेस्ड म्यूचुअल फंड भी होते हैं। यह सिर्फ इन इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें इंडेक्स फंड्स कहते हैं। इसका बेनिफिट यह होता है कि इन्वेस्टर को उतने परसेंट रिटर्न मिलता है जितने परसेंट यह इंडेक्स बढ़ते हैं। और आपने देखा था कि सेंसेक्स पिछले 43 साल में 630 गुना बढ़ा है। शेयर मार्केट में बिगनर्स को इन्हीं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की सारी कंपनीज शेयर मार्केट की बेस्ट कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज में पैसा कभी नहीं डूबता और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। सेंसेक्स और निफ्टी के फ्यूचर्स भी होते हैं। इन फ्यूचर्स की प्राइस इनकी वैल्यू के साथ ऊपर नीचे होती है। जिस ट्रेडर को सेंसेक्स और निफ्टी में ट्रेड करना होता है, वह इनके फ्यूचर्स को बाय या सेल करता है। इसी तरह इनकी ऑप्शंस भी होती हैं और ट्रेडर्स इन्हें भी बाय और सेल करते हैं। इन्वेस्टर्स भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वे इंडेक्स फंड के बजाय सेंसेक्स और निफ्टी के फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, और अगर उन्हें मंदा लग रहा है तो इंडेक्स फ्यूचर्स सेल कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं।